बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक इंतहाई अफसोसनाक खबर आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। आप लोगों को बताता चलूं कि इमरान खान साहब एक दफ़ा फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से डर चुके हैं और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उन्होंने कई कायदीन को अभी तक गिरफ़्तार करवा दिया है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जुलूस के ऊपर बहुत ज़्यादा शेलिंग की गई। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की रैली को मुंतशर किया गया। सारी खबर डिटेल के साथ और इस खबर का सबूत भी आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। आज 10 अक्टूबर सन 2022 है, तो आप लोगों को ये ताज़ा तरीन खबर दे रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने एक दफ़ा फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की बढ़ती हुई मकबूलियत को देख कर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर क्राइसिस में डाल दिया है। आप लोगों को बताता चलूँ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हज़ारा जून की क़यादत ने हवेलियाँ के अंदर मिलाद जुलूस निकालने का ऐलान किया था, जिस पर उन्होंने इंतज़ामिया के ज़रिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जिन कायदीन ने वहाँ पर जुलूस निकालने का ऐलान किया था उनको गिरफ़्तार किया गया। और आप लोगों को बता दूँ कि एबटाबाद KPK के अंदर आता है और KPK में इस वक्त इमरान खान साहब की और PTI की हुकूमत है और कोई भी जो काम वहाँ पे किया जाता है वो इमरान खान साहब के कहने के बगैर नहीं हो सकता, क्योंकि KPK की और पंजाब की जो हुकूमत है इस वक्त भी इमरान खान ही चला रहे हैं। और आप लोगों को इस बारे में मुकम्मल आगाही है कि KPK और पंजाब के अंदर इस वक्त PTI की हुकूमत है। तो आप लोगों को बताता चलूँ कि जैसे ही उन लोगों को गिरफ़्तार किया गया, फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि हम मिलाद का जुलूस इसी जगह से निकालेंगे। अब पुलिस का थोड़ी देर पहले ये मौक़िफ़ सामने आया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने रैली निकालने के लिए NOC नहीं ली। तो आप लोग मुझे ये बताएं कि कहीं भी किसी भी जगह जो मिलाद की रैलियाँ निकलती हैं वहाँ कौन-सा NOC लिया जाता है और कौन-सा वहाँ पे धरना देना था जिसके लिए NOC ली जाती है, जलसा करना था। मिलाद की रैली के लिए तो किसी भी जगह से रैली निकाली जाती है और कोई NOC वग़ैरह नहीं ली जाती, बल्कि उल्टा जो हुकूमत होती है, जो सूबे की हुकूमत होती है वो जुलूस को सिक्योरिटी भी फ़राहम करती है। बजाए इसके कि वो हुकूमत सिक्योरिटी फ़राहम करती, उन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर दावा बोला, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान के ऊपर गोलियाँ, शैल बरसाए और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम जो मिलाद रैली थी इसको सबूताज़ करने की कोशिश की। इस पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब ने बड़ा ऐलान कर दिया और अब उन्होंने कहा है कि इतवार के दिन उसी रूट के ऊपर मिलाद रैली होगी और मैं देखता हूँ कि कौन सा SHO और कौन सा DSP मुझे वहाँ पे आके रोकता है मिलाद रैली निकालने से। ये बात तय होगी और आप लोगों को इस बात के अंदर कॉन्फिडेंसली पता चल गया है कि इमरान खान साहब भी इसमें मुलव्वस हैं। और वो इस चीज़ में मुलव्वस इसलिए हैं क्योंकि वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ रही है और वो नहीं चाहते कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मकबूलियत पकड़े और हुकूमत में आए। इसी वजह से इस तरह के ओछे हथकंडे इमरान खान साहब के कहने के ऊपर उठाए जा रहे हैं। आप लोगों की इस हवाले से क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में।